1968 में मैंने रोजमेरी स्टार्ट किया। तब से आज तक विकलांग होते हुए, आप लोगों की दृष्टि में हो सकता हूं, मैं वैसे हूं नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि हो या ना हो, दृष्टिकोण तो है। कभी भी छात्रवृत्ति नहीं ली, कभी भी स्कॉलरशिप नहीं ली, कभी भी स्टाइपेंड नहीं लिया। क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं वतन के वास्ते। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि पॉलिटिशियन में और स्टेट्समैन में क्या अंतर होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं गद्दी से चिपक और गद्दी की लालसा न होने में क्या फर्क होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं झक, जुनून, हुड़क और दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय और स्ट्रॉन्ग विल पावर, प्रबल इच्छा में क्या अंतर होता है। दोस्तों, आलोचना करना बहुत आसान होता है। मुझे एक दिन मेरा विद्यार्थी कहता है कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आप ब्रेल से पढ़ा रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति कहता है तो क्या हुआ, हम तो किताब से, इंक प्रिंट से पढ़ाते हैं। हाउ इट इज डिफरेंट। तो आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि पैशन में और रीजन में क्या अंतर होता है। दूसरी बात अपने आप से पूछते हैं कि यदि हमें सशक्त, हिम्मती, साहसी बनना हो तो हमें क्या करना चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए। आइए बात करें कि अगर हम दूसरों पर छा जाना चाहते हैं तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए और गुस्सा क्या है और सहलाब क्या है। जिंदगी में किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक क्या होता है? दुष्टता, बदतमीजी, क्रूरता किन चिड़ियाओं का नाम है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले यहीं से बात करें कि 1947 में हम आजाद हुए। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। 2021 तक नंबर ऑफ पार्टीज एंड देयर हेड्स क्या है, पावर में आए, सत्ता में आए। लेकिन अगर हम बात करें कि किसने क्या नहीं किया, ये क्रूएलिटी है बताना। अर्थात विकेडनेस है। क्यों, किसने क्या किया, इसकी चर्चा हम करते ही नहीं। आज शासन में लोग कह देंगे नेहरू जी ने ये कमियां, नेहरू जी में ये कमियां थी, तो उससे कोई तुम अच्छे थोड़ी हो जाते हो। हाँ, सारा देश अच्छा हो जाता है किस बात से कि शास्त्री जी की उपलब्धियां क्या थी। ठीक इसी तरह से गुलजारीलाल नंदा कितनी बार एक्टिंग
प्राइम मिनिस्टर बने, इससे तो सब कुछ समझ में आता है। लेकिन कितनी बार, कितने दिनों में चंद्रशेखर जी को, देवी गौड़ा को, वो पंजाब के एक प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्हें विश्व प्रताप नारायण सिंह को, लोगों को अपने अपने शासन किस वजह से छोड़ने पड़े? क्योंकि वो सत्ता के भूखे थे। They were not statesmen, they were politicians. How to gain the throne? That was their motto, that was their purpose. साथियों, हाँ, नेतृत्व ऐसा होता है कि पता होते हुए भी राजनीति नहीं की, तो शास्त्री जी ने नहीं की, अटल जी ने नहीं की, मोरारजी देसाई ने नहीं की। लेकिन आज के जितने भी नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, और चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो मायावती हो, और चाहे तेजस्वी यादव हो, ये सब एक ही काम में लगे रहते हैं, एक ही चीज गिनवाने में लगे रहते हैं कि आज के लोगों की कमियां, के खाने में नमक कम था या ज्यादा, इसी में लगे रहते हैं, पौष्टिकता की ओर नहीं जाते। राहुल जी, आपसे निवेदन है कि आप 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस के युवा नेता हैं। आप हर बार क्यों ये बताते नहीं हैं कि मेरे परदादा मोतीलाल जी ने, मेरे दादा नेहरू जी ने, मेरे पिताजी, मेरी माता इंदिरा गांधी ने, मेरी दादी इंदिरा गांधी ने, मेरे पिता राजीव गांधी ने देश को क्या दिया, इस पर एक लिखो ना, कहो ना, सोशल मीडिया पे लाओ ना उन सब फोटोज को। क्यों सुरजेवाला से अपनी छवि खराब करवाते हो? ये गलत है। ठीक, अखिलेश जी से भी निवेदन करूंगा कि वो ध्यान रखें कि इससे कुछ नहीं होगा। मुलायम सिंह ने क्या कहा था आपके पिताजी ने? अरे मोदी जी वेल डन, कांग्रेचुलेशंस, गले से लगाया था। तो वो सबसे तो आप नेता और अभिनेता और मार्गदर्शक बन सकते हो, लेकिन इससे मार्गदर्शक बनने वाले नहीं हो कि कभी मोहम्मदन्स को, कभी दलितों को, कभी पिछड़े वर्ग को, कभी विकलांग। अरे आपने लखनऊ से आगरा तक और दिल्ली तक की सड़क बनवाई थी, उसका गान गाया करो ना। आपने मेट्रो का शिलान्यास किया, उसका गान गाया करो ना। क्यों गाते हो कि उसने क्या नहीं किया? अरे भाई, तुम क्या कर सकते हो? डिंपल क्या कर सकती हैं? आप पढ़े लिखे इंजीनियर हो, तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या अच्छा देश को दे सकते हो? विलासिता ही जिंदगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो इसी तरह से राहुल साहब को क्यों बुरा लग गया जब गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस सरकार की जो देन है वो ये है कि किसी की आलोचना नहीं करते अधिक। जवाब देना एक मजबूरी है। तो इसी तरह से आदरणीय बहन जी इसका वर्णन क्यों नहीं करती कि उन्होंने विकलांगों के लिए दिल्ली में, उसमें लखनऊ में यूनिवर्सिटी बनवाई, सतीश मिश्रा जी की मां के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई, विकलांगों को क्या सुविधा दी, उन चीजों को चर्चा करने से सारा समाज आगे बढ़ेगा। और जो आप लोग करते हैं उससे तो विकेडनेस फैलती है। तो इट हैज बीन सेड दैट ऑल पर्सन्स इन दिस वर्ल्ड आर कंट्रोल्ड आइदर बाय रीजन और बाय पैशन। जैसा कि मैंने शुरू में क्या कहा, क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते,
बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। साथियों, हुड़क और जनून, इससे ऊपर यदि हम उठकर आ जाएं, यानी हमें पैशन नहीं होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंटेशन होना चाहिए, तभी तो हम जीवन को अच्छा बना करके जनहित में कुछ कर पाएंगे। पैशन however leads its slaves into numerable disasters। जो लोग झक्की होते हैं, जो लोग सनकी होते हैं, जो लोग जुनूनी होते हैं, जो लोग अड़ियल टट्टू होते हैं, केवल उन्हें सत्ता की चाबी मिल जानी चाहिए, उनकी वजह से असंख्य विपत्तियां, दिक्कतें, कष्ट आते हैं। इस जुनून का नरेंद्र मोदी को 5 स्टेट में इलेक्शन कराने से हुआ ना लॉस। और इतने बड़े व्यक्ति ने अगर ममता जी को टीज करा, किस तरह से जैसे छोटे छोटे बच्चे गली में लड़ते हैं, तो उसका लॉस उन्हें हुआ ना। जो व्यक्ति इंटरनेशनल ख्याति पर, डिजिटल पर एज अ गेस्ट स्पीकर बोलने जा रहा है, उसे इतने छोटे काम नहीं करने चाहिए। और ना ही शाह साहब को, अमित जी को ऐसा होना चाहिए कि येन केन प्रकरण शाम दाम दंड भेद से सत्ता में तो रहना ही है। सिद्धांत रूप से ये न परोपकार है, न उपचार है समस्याओं का। इसलिए आवश्यकता है योगी जी को भी कि चाहे वो पार्टी के लिए क्यों ना जाए, उन्हें बेकार में, अगर उनकी खुद की आत्मा गवाही न देती हो, तो दूसरे नगरों में, शहरों में प्रचार और प्रसार के लिए, इलेक्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। योगी जी को मेरा निवेदन है कि जब आप अपने फादर की डेथ पर उस समय नहीं गए, कोरोना की और समस्याएं चल रही थी, ऐसे ही आप क्यों चल पड़ते हो सत्ता के लिए? ये गुंडागर्दी है, ये बदतमीजी है, ये जवाब है। कभी भी अच्छे लोग जवाब नहीं देते, उनके लिए स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड होता है। इफ वन कैन नॉट कंट्रोल वन सेल्फ, हाउ कैन वन कंट्रोल, हाउ कैन वी वन एक्सपेक्ट टू बी मास्टर ऑफ अदर्स? अरे साथियों, दोस्तों, विद्यार्थियों, अगर आपको खुद पर नियंत्रण करना नहीं आता तो आप दूसरे के मन को बुराइयां करके, उसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, जीत भी कैसे सकते हो? हम ये कह सकते हैं कि इफ वन इज मास्टर ऑफ वन सेल्फ, वन कैन मास्टर अदर्स। अगर हमारी अपनी इच्छाओं पर, ऐषणाओं पर नियंत्रण है, तो हम योगी हैं, तो हम सन्यासी हैं, तो हम साधु हैं, तो हम तपस्वी हैं। और यदि हमें सत्ता में बने रहने के लिए ही कुछ करना है, तो वो गलत है। ठीक इसी तरह से विद्यार्थियों, मैं आपको एक ही बात बार बार कहूंगा कि जैसे 1968 में मैंने रोजमेरी स्टार्ट किया, तब से आज तक विकलांग होते हुए, आप लोगों की दृष्टि में हो सकता हूं, मैं वैसे हूं नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि हो या ना हो, दृष्टिकोण तो है। कभी भी छात्रवृत्ति नहीं ली, कभी भी स्कॉलरशिप नहीं ली, कभी भी स्टाइपेंड नहीं लिया, और आज तक कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास नहीं किया अपने लिए। हाँ, दूसरों के लिए मैंने राजीव गांधी के जूते भी पॉलिश किए। देगा कैसे नहीं? औरों को दे रहा, हमें क्यों नहीं देगा? मैंने विश्व प्रताप नारायण सिंह जी के सामने धरना देकर यह भी कहा था कि जिसे अगर एक बार कोई रिजर्वेशन मिल गया है, जगजीवन राम को मिल गया, तो उसकी बेटी को भी मिलना चाहिए क्या? ऐसा मैं कहने का साहस इसलिए कर सका कि मैं विकलांग होते हुए
केवल ये नहीं मांग कर रहा था कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बल्कि ये मांग इसलिए थी कि वास्तव में जो लोग एक बार ले चुके हैं वो बार बार डिमांड क्यों करते हैं। सो दिस इज इवन फॉर द स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले किसी प्रकरण में बताया था और दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि ये हम सवर्ण वर्ग के लोगों की प्रवृत्ति बन चुकी है कि हम कुछ करें या ना करें, हम लोगों से हफ्ता लें या ना लें, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जबकि वो दूसरों से ज्यादा काम कर सकते हैं, करना चाहिए। और अगर उन्हें इंस्पायर करके, मोटिवेट करके भी देश को चलाया जा सकता है, तो उन्हें बेगर्स की स्थिति में हम क्यों रखते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य आज तो नहीं है ना। आज कौन है? आज निश्चित रूप से एक वर्ग वो है जो सेवाएं देता है, एक वर्ग वो है जो सेवाएं लेता है, और सभी, कोई आर्मी में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। आपने देखा होगा, एक बार वीपी सिंह साहब से मैंने कहा कि यार अगर ये रिजर्वेशन है तो अभी आपका जो ऑपरेशन होना वो किसी SC ST से कराना ना, फिर उसके लिए आप अमेरिका क्यों जा रहे हो। तो मैं इतना खुला व्यक्ति था और हूं, और अपने विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूं कि कोरोना में जितना मैंने किया उससे ज्यादा आप करें, ये मेरी आपसे अपेक्षाएं हैं। इसी के साथ, क्योंकि समय अधिक हो गया, इसी को यही वाइंड अप करता हूं। थैंक यू।